हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यह है कि एक क्षारकीय अम्ल के 0.025 एम विलयन का हिमांक -0.060 डिग्री सेल्सियस है। अम्ल के लिए पी के ए है और यहाँ पर अपने को के बी का मान दिया हुआ है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो सबसे पहले बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी पी के ए का मान ज्ञात करना। पी के ए का मान ज्ञात करना। अब पी के ए का मान अगर अपने को ज्ञात करना है तो उसके लिए अपने को जो है वो के ए का मान जो है वो पता होना चाहिए, और के ए का मान अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए अपने को अल्फा जो वियोजन स्थिरांक होता है वो पता होना चाहिए, और अल्फा वियोजन स्थिरांक निकालने के लिए अपने को जो है वांट ऑफ गुणांक का मान चाहिए। तो सबसे पहले अपने को पता है कि डेल्टा टी एफ बराबर होता है आयोटा इंटू के बी इंटू एम। यहां से अगर अपने आयोटा का मान निकालें तो कितना आ जाएगा, डेल्टा टी एफ बटे के बी इंटू एम। तो यहां से डेल्टा टी एफ का मान जो कितना दिया हुआ है 0.060 बटे के बी का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 1.86 इंटू एम का जो मान है वो कितना दिया हुआ है 0.025। जब इसको अपने हल करेंगे तो यहाँ से आयोटा का जो मान आएगा वो आएगा लगभग 1.3। कितना आएगा 1.3। अब वांट ऑफ गुणांक जो होता है अल्फा, अब देखो वांट ऑफ गुणांक और वियोजन की मात्रा में जो संबंध होता है वो देखो क्या होता है। अब इसने क्या बोला है कि एक क्षारकीय अम्ल है, इसका मतलब अम्ल जो है कुछ इस तरह से रहा होगा HX, इसका वियोजन कैसे होगा H प्लस में प्लस X माइनस में। अब यहाँ पे आयंस कितने हैं, नंबर ऑफ आयन N बराबर कितने हैं 2 है। तो यहाँ से जो है अपने वियोजन की मात्रा अल्फा निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अल्फा का जो मान होता है वो होता है आयोटा माइनस 1 बटे N माइनस 1। अब आयोटा का मान देखो कितना है 1.3 माइनस क्या आ जाएगा 1 बटे N का मान कितना है 2 माइनस 1। अल्फा का जो मान आया वो कितना आया 0.3, यानी वियोजन की मात्रा अल्फा जो है वो कितनी है 0.3। अब देखो ये वाली जो ऊपर ये किया हुआ अपने HX, इसका वियोजन कैसे होगा। इसके लिए अगर अपने को मात्रा निकालनी है वियोजन की तो उसके लिए अपने को व्यंजक चाहिए होगा। जैसे मान लिया कि शुरुआत में जो है वो इसकी सांद्रता C थी और इन दोनों की क्या थी 0 0। उसके बाद में इसकी सांद्रता जो है वो अल्फा वियोजित हो गई, क्या हो गई अल्फा वियोजित हो गई, और इन दोनों की क्या होगी अल्फा अल्फा का निर्माण हो गया। उसके बाद में जब अपने के ए निकालेंगे, अम्ल का जो के का मान होता है वो अगर निकालेंगे तो देखो क्या आएगा के ए बराबर देखो क्या आ जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बटे C इंटू 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, यहां से 1 माइनस अल्फा। तो C से C तो कैंसिल ही हो जाएगा। इसको जब अपने मान रखेंगे अल्फा और C की वैल्यू तो देखो कितना आएगा, यहां से C का मान कितना दिया हुआ है 0.025, क्योंकि एक C से ये वाला जो C है इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इनटू में क्या आएगा अल्फा, अल्फा का मान कितना निकाला अपने 0.3 बटा में इसकी स्क्वायर आएगी देखो, क्योंकि स्क्वायर लगी हुई है अल्फा की, बटा में क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा यानी 1 माइनस 0.3। जब इसको हल करेंगे तो के ए का जो मान आएगा वो आएगा 3.21 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये हो गया। अब यहां से पी के ए का मान देखो क्या होता है, ये होता है माइनस लॉग के ए, माइनस लॉग के ए। अब के ए का मान जो अपने अभी निकाल लिया तो ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग 3.21 इंटू 10 की पावर माइनस 3। इसका मतलब पी के ए जो है वो कितना आ गया लगभग
2.5। तो सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर सी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।